चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिर्राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी परम धाम में और यहाँ पर विराजमान आपके स्वरूपों के कोमल चरणों इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर इस कदर से मेहरबान होकर बरस रही है कि हर सुंदर साथ को अब इस इल्म के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होने लगता है कि धामधनी ने हमको अपनी भुजाओं में ले रखा है, अपने अंग अंग का सुख हमें प्रदान कर रहे हैं। वाणी के हर हर्फ उनके अंग हैं और जब हम वाणी को पठन करते हैं, मनन करते हैं, गुणन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें हर हर्फ में धामधनी विराजे दिखते हैं और हर हर्फ मानो हमको निहार रहा होता है। और उनकी सानिध्यता की अनुभूति इतना सुखदाई है मानो अपने हर अंग से मेहर की बारिश कर रहे हैं और हम सुंदर साथ उस बारिश में भीग कर अपने मूल में पहुंच जाते हैं। हमारे रूहों के लिए सिर्फ माधुर्यता का भाव होता है, आशिक माशूक का भाव होता है, प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है, प्रेमी प्रेमास्पद। इस संसार के विध विध के ग्रंथों में कभी दास्य भाव है, कभी सखा भाव है, कभी
वात्सल्य भाव है। लेकिन वो भाव अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है, माधुर्यता का भाव। और इस वाणी के मात्र दीदार से हमें माधुर्यता का रस प्राप्त होने लगता है हमारे दिल में। और ऐसे ही सुंदर अनुभूति के बीच में धामधनी अपनी अद्भुत मेहर से उसके रंगों में भिगोते हुए, नूर में भिगोते हुए, इश्क के रस से सराबोर करते हुए हम सबकी सुरता परम धाम की परिक्रमा में पहुंचा देते हैं, जो उनके दिल की ही परिक्रमा है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। तो ये सातों परिक्रमा में विचरण करना वस्तुतः स्वरूप श्री राज जी की परिक्रमा करना है। उनकी परिक्रमा कर ली तो हम मानो हकीकत से मार्फत में पहुंच जाते। उन तन की सभी नूरी तन आकारों से लीला, स्वलीला अद्वैत परम धाम में होती है। परम धाम का हर स्वरूप धामधनी का नूरी तन है। और इस नूरी तन कि जब हम का दीदार करते हैं तो हर नूरी तन हमारी आत्मा के तन से अरस परस हो जाती है। क्योंकि परम धाम में हमने जुदाई तो कभी सुना नहीं था। किसी आत्मा को जुदाई का एहसास नहीं था। धाम धनी और आत्मा, यही स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है। और ऐसी सुंदर अद्भुत प्यार भरी लीलाओं का दर्शन, परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन, मानो धाम धनी का दर्शन है। सुंदर साथ हौज कौसर ताल की महिमा, उसके सौंदर्य को हम सब ने कल तक 8वें प्रकरण में निहारा। अब उसी हौज के अंदर जो टापू महल का सौंदर्य है, उसको निहारते हैं। आइए सब सुंदर साथ, हर सुंदर साथ के दिल में बैठकर धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप का नजारा ले, उसके रस का पान करें। आप सब जानते हैं कि हौज कौसर ताल की का सौंदर्य कैसा है। और चौरस पाल के भीतर ताल का जल है।
और वो 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा होता है। मध्य में टापू महल की इसका सौंदर्य है 6,000 मंदिर और 5,750 की परिक्रमा में जल। तो 5,750, 6,000 और 5,750। तो ये 11,500 और 6,000 मिलके 17,500 होते हैं। अब हमने वनरौस को देखा, कुंज निकुंज को देखा, वनरौस को देखा, ढलकती बाल के सौंदर्य का रसपान किया, संक्रमणित सीढ़ियों का रसपान किया, भों भर ऊंची चौरस पाल का दीदार किया। पांच बड़े वन के वृक्षों के हार की परिक्रमा का दीदार किया, 2 ढलकती पाल पर और 3 चौरस पाल पर, संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए भीतर की ओर 128 बड़ी देहरियों का दीदार किया और 124 छोटी देहरियों का। चौरस पाल के ही हिस्से में कटी पाल है, जहां से दोनों तरफ बड़ी देहरी के आगे चांदे से उतरती हुई कटी पाल में दोनों तरफ सीढ़ियां, अद्भुत शोभा है। और चौरस पाल के नीचे 2 मंदिरों की हार है, खंभों की हार, गलियां। और इस प्रकार से हम पश्चिम की दिशा में जब देखते हैं तो एक सुंदर चौक है, 750 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा। और वहां से हम जल चबूतरे पे उतरकर ताल के अंदर भ्रमण करते हैं, जहां हर प्रकार के जल के पशु पक्षी विहार करते हैं और सब धामधनी के स्वरूप हैं और ब्रह्म सृष्टियों को अपने सुंदर रंगों से, सुंदर लीलाओं से रस पहुंचाते हैं। अब टापू महल, जिसकी 6,000 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है और 18,000 मंदिर का गृह है, साठ मंदिर है, चारों दिशाओं के चारों खांचों में दरवाजे और चौक चबूतरे का स्थान छोड़कर, जो 750 मंदिर एक एक का है, चारों के मिलके 3,000 होते और 60 मंदिरों के 250 मंदिर लंबा होता है एक मंदिर। तो उसका 15,000 गर्त हो जाती है। तो 15,000 और 3,000 मिलकर 18,000 की सुंदर शोभा होती है। जलरौस के आगे ताल का जल, दोनों तरफ जल चबूतरा, जलरौस से सीढ़ियां उतरकर जल चबूतरे पर
और लहराता हुआ सुंदर शांत अनंत उज्ज्वलता को धारण किए आसमान से मानो धामधनी नूर की बारिश करते हैं और वो जल नूर के रंगों से अरस परस हो जाता है। इतनी अद्भुत उज्ज्वलता है और उज्ज्वलता के हर लहर में अनंत रंगों का वास होता है और धाम की नूर की सुगंध चारों तरफ। तो जलरौस, जल चबूतरा, ताल का जल, जल चबूतरा, फिर परिक्रमा की रौस, फिर 60 मंदिर, 4 दिशाओं में 750 मंदिर के दरवाजा और चबूतरे का स्थान। इसकी शोभा को निहारिए सुंदर साथ। तो पहली हार ऐसे 60 मंदिरों की, फिर 1 थंभों की हार 2 गलियां, फिर 60 मंदिरों की, फिर आवा, फिर 1 थंभों की हार 2 गलियां, फिर मध्य में कमर भर ऊंचा सुंदर चबूतरा, जहां पर रौस पर सुंदर बैठक का एक गिलम बिछा हुआ है और बिल्कुल मध्य में इस चबूतरे के सुंदर कुंड है और उस कुंड से बैठक के स्थान तक सुंदर बगीचे, नहरें, चहबच्चे, आड़ी खड़ी नहर, दोनों तरफ पाल जो रौस होती और मध्य के चबूतरे पर जाने के लिए चारों दिशाओं में रास्ता और इतने अद्भुत सुगंधदायी बगीचे हैं, फूल हैं, फल हैं, पत्तियां हैं, सुगंध से भरी हुई, रंगों से भरी हुई। आड़ी खड़ी नहरें जहां जहां मिलती है वहां सुंदर चहबच्चे फव्वारों के साथ रंग बिरंगे फव्वारे। कुंड को निहारिए, उसी कुंड से जल चारों तरफ आड़ी खड़ी लहरों में प्रवेश करती, अद्भुत शोभा है। और ऐसे टापू महल 3 भूम चौथी चांदनी है। ऐसे ही 64 कुर्च है, इसीलिए 64 पाखड़ी का कहा जाता है। सुंदर चांदनी, चांदनी पे कांगरी युक्त, चारों तरफ सुंदर दीवार कमर पर ऊंची। 3000 कुर्सियां बाहर की तरफ और मध्य के चबूतरे पर 6000 कुर्सियां, बीच में सुंदर सिंहासन और 14 की रात्रि में शुक्ल पक्ष में पूनम वाले दिन तो रंग महल में चांदनी पे होते हैं और 14 के दिन जब हौज कौसर के लीला विहार करते हैं तो उसकी चांदनी में बैठकर रात्रि के 9 बजे तक सुंदर नृत्य की लीला होती, भोजन की लीला होती, हर प्रकार के रस से इस संसार में 9 रस कहलाते हैं, लेकिन वहां
अद्भुत अनंत रस है और वो सब रस का पान हमारे ताले में है, ब्रह्म सृष्टियों के ताले में। ऐसी अद्भुत मेहर बरसते देखो सुंदर साथ। और वही बुद्धि इस संसार में छोड़कर शरीर जीव के भाव से न्यारे होकर अपने घर में अपने घर पहुंच जाइए और धाम धनी के दिल में बैठकर उनके रस का पान करें, उनके रंगों का पान करें। ये एक सुंदर साथ आपको धाम धनी की मेहर से एक बर्ड्स आई व्यू दिया, बताया कि उसकी शोभा टापू महल की कैसी है। अब उसका विवरण धाम धनी परिक्रमा ग्रंथ के 9वें प्रकरण में स्वयं कर रहे हैं। अब उसका रसपान सुनकर कीजिए और हर हर्फ के अंदर धाम धनी की मेहर का रसास्वादन कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए। बनियों ताल के बीच में चारों तरफों जल, बन झरोखे गिरदवाए शोभित बाग मोहल। इस हौज कौसर ताल के मध्य में एक सुंदर टापू महल शोभायमान है। और उसकी कुर्चों की शोभा, बड़े कुर्चों की, छोटे कुर्चों की। अब कहूं ताल के मोहल की, जल गिरदवाए गहरा गंभीर, लहरें लगे बीच गुरज के, जल खलकत उज्जल खीर। अब इस हौज कौसर के ताल के जल की शोभा का वर्णन करती है। इस महल के चारों ओर बहुत ही गहरा और शांत जल लहराता है। इस जल की लहरें गुर्जों के बीच जाकर टकराती हैं और ये जल दूध से भी उज्जवल है। और जो आपस में मिलकर गुर्जों से लगकर इतनी सुंदर क्रीड़ा करते हैं, सिर्फ सखियां जानने की उसका रस। जो एक फूल 64 पाकड़ी, 4 द्वार बने गिरदवाए, गुरज 60 बने तिन पर, एक खूबी कही न जाए। और इस महल की शोभा ही ऐसी सुंदर है जैसे एक फूल के अंदर 64 पाखुड़ी है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए, 750 मंदिर के होते हैं, जिसमें 250 मंदिर के 2 चबूतरे और 250 मंदिर का सुंदर दरवाजा। और प्रत्येक हास के संधि तो जैसे हर मंदिर का जहां मिलान होता है उसके सामने सुंदर गुर्ज है। तो 60 मंदिर के सामने 60 गुर्ज और दरवाजों के से लगते हुए, क्योंकि दरवाजे और चबूतरा आ जाता है तो आधा 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 मिलकर 1 और चारों दिशाओं के मिलके 4, तो 64 गुर्ज। एक टापू बनियो बीच जल के, मोहल गुरज तिन पर,
देहरियां ताल किनार पर फिरती पाल बराबर। अब ये चौरस पाल के प्रथम भाग में ताल की ओर से नीचे चारों दिशाओं में 4 चौक, 750 मंदिर लंबे, 250 मंदिर चौड़े। चौरस पाल के ऊपर चारों दिशाओं में 4 घाट दिखाई देते। झुंड को घाट, 9 देवरी को घाट, 16 देवरी को घाट और 13 देवरी को घाट। झुंड के घाट से पश्चिम से हम प्रवेश करते और जमुना जी 16 देवरी के घाट पूरब से प्रवेश करते हैं। देहरिया घाटन पर चारों जुदी जिनस देख देख के देखिए, जानो एक पे और सरस। चारों घाटों में देहरियों की अलग अलग प्रकार की शोभा है। जैसे अभी झुंड को घाट, 9 देवरी को घाट, 16 देवरी को घाट, 13 देवरी को घाट। कल इसका विस्तृत विवरण हम सब ने अपने दिल में लिया, बस उसको उस पे चितवन लगा लीजिए और उसकी सुंदर शोभा को अपने दिल में निहारिए। झुंड के घाट को देखिए, वृक्षों से उसकी शोभा आती है। प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ 2 सुंदर चबूतरे, जहां पर झीलना करने के पश्चात हम धामधनी के संग विराजते हैं, बतियाते हैं, श्रृंगार करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। उस 14 के दिन देहरिया घाटन पर चारों जुदी जिनस देख देख के देखिए, जानो एक बे और सारे देहरी अद्भुत सौंदर्य को लिए। जहां देखो वहां धामधनी का नूर, उनका दिल अपनी जमाली के अनंत गुणों के साथ हम सबके नैनों के सामने आ जाता है। पाल टापू हीरे एक की, तिन में कई मोहलात, अनेक रंग नंग देखत, असल हीरा एक जात। अब ये हौज कौसर की अद्भुत अनंत शोभा, बनावट एक हीरे की है और इसमें कोई संध नहीं है। पाल हो, कटी पाल हो, बड़ी देवरी हो, छोटी देवरी हो, सीढ़ियां हो, मंदिर हो, थंब हो, हिंडोले हो, चौक हो, जल चबूतरा हो, टापू महल हो, उसके हर अंग एक हीरे के हैं, कोई संध नहीं, कोई जोड़ नहीं। और सुंदर साथ तो परम धाम भी एक हीरे का है, जिसमें कोई संध नहीं होता। दिखने में 25 पक्ष दिखते हैं, लेकिन वो सब एक हीरे के अंदर मानो तराशे हुए हैं। वो शाश्वत रूप से उसका अंग है, क्योंकि हीरा क्या है? धामधनी का दिल। वही मार्फत स्वरूप है जो हकीकत में अपनी सुंदर नूरी सौंदर्य से, अपने अनंत गुणों से प्रकट होता है। और उसके अंदर अद्भुत रंग, अनंत रंग, अनंत नग,
सब उस हीरे के अंदर है। असल हीरा एक जात। तब उसके अंदर जितने नग वो हीरा ने धारण कर रखा है, क्योंकि उस हीरे का ही अंग अनंत रंग है, नूर है। हीरा माणिक पांच पोखराज नीलवी, मोती लसनिया पन्ना माणिक। उसी तरह से हीरा लसनिया गोमानिक मोती पन्ना परवान पिरोजा कपूरिया मणि, यहाँ के नगों से क्या वर्णन करें। वहां हर रंग एक नग का स्वरूप होते हैं, जो हीरे के आभ में प्रकट होते हैं। और जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, फिरती पाल बन दोहरी जल शोभित अति सुंदर। टापू महल की चांदनी में बैठकर जब ताल की शोभा को हम सब सुंदर साथ अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत के संग निहारते हैं, तो एक भूमि का ऊंची पाल पर बड़े वन के वृक्षों की हारों को देखते हैं, बड़ी छोटी देवरियों को देखते हैं, और उसके प्रतिबिंब जल पर पड़ते हुए देखते हैं। और हर, चाहे मूल हो चाहे प्रतिबिंब हो, सारे के सारे नूरी स्वरूप। ऐसी अनुपम अद्भुत शोभा सुंदर साथ कैसे बयान हो, ये तो दिल की बात है। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब जाए, अपना दिल दे उनका लीजिए इन विध धामधनी चरणों पहुंच जाए, इन विध चरणों पहुंच जाए। और चरणों पे पहुंचने की मतलब ही यही है कि धामधनी अपने सुंदर कोमल उज्ज्वल गौर गहरी लालक लिए हुए चरण कमल को हमारे दिल पर रख देते हैं, और हमारा दिल अर्श की शोभा से युक्त हो जाता है, अरस परस हो जाता है। रूहें उतरी अपने तन से, उनकी सुरता उनके मूल तनों से आई। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, अर्श में तो है। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। और ये सब धामधनी के इल्म की महर से जब हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने लगती है अपने प्राण प्रीतम के संग, तो सबका दिल इस इल्म से रोशन होकर अर्श हो जाता है, और धामधनी के चरण कमल हमारे दिल पर आकर विराज जाते हैं और हमारे दिल को खिलवत का स्वरूप दे देते हैं, अर्श कर देते हैं, और खुद जुगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। तले शोभा चारों द्वार ने आगू कठेड़े बैठक, आराम लेवे इन ठौरों जब आवे इतहाती हक। और ऐसे सुंदर टापू महल की चारों दिशाओं में प्रथम भूम में 4 मुख्य दरवाजे,
जिनके दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं और 250 मंदिर का दरवाजा, ऐसे 750 मंदिर की शोभा आती। इन चबूतरों पर 8 स्तंभ और 10 मेहराबें आती हैं। किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा है। अपने रंग महल की शोभा को देखो, वैसी ही शोभा आप टापू महल पे भी ले सकते, थोड़ा बहुत धामधनी अंतर कर देते हैं, बस है तो सब धामधनी के दिल का स्वरूप। जैसे 2 मंदिरों के हार में एक तंब की हार है और अपने धाम में 2 तंबों की हार है। ऐसे थोड़ा 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 अंतर करके हमको बहुत सुख पहुंचाते हैं। बीच बीच में बन विराजत गुरज छज्जे जल पर, 6 छज्जे फिरते बने सब गुर्जों यूं कर। प्रत्येक 2 गुर्जों के मध्य परिक्रमा की रौस में सुंदर वन सुशोभित हो रहे हैं। गुर्जों के 3 छज्जे ताल के जल की ओर तथा 6 छज्जे वन की तरफ आए। इस प्रकार सभी गुर्जों की शोभा अद्भुत है। सभी गुर्ज 3 भूमिका एवं चौथी चांदनी के आए। गुर्जों की चांदनी, महल की चांदनी, और जो गुर्ज का छज्जा जल की तरफ आता है वहां कठेड़ा आता है। तीन छातें चौथी चांदनी की सब गुर्जों पर इत, तले छज्जे जल हाथ लग ऊपर अति शोभित। इस टापू महल में सभी गुर्जों की शोभा 3 भूमिका एवं चौथी चांदनी पर आई है। छज्जों के नीचे अर्थात तले की भूमिका के सामने चारों तरफ जल रौस है, जहां पर हाथ लगता हुआ जल है। इसके ऊपर मंदिरों, छज्जों और चांदनी की बहुत ही सुंदर शोभा आती, जो अभी आपने अपने दिल में लिया। ये टापू जिमी जवेर की, बीच बीच बनिया बन, दोनों तरफों छज्जे बने, ऊपर बन रोशन। हौज कौसर ताल के मध्य आए हुए इस टापू की संपूर्ण धरती मानो जवाहरातों की है। गुर्जों के बीच में वनों की शोभा आई है। वन के दोनों ओर अर्थात गुर्जों के दाएं बाएं छज्जे आए। गुर्जों के मध्य रौस के ऊपर वन अपनी शोभा से जगमगाते रहते हैं। तीनों तरफों गुरज के छज्जे बने यो आए, ऊपर ऊपरा ऊपर भी 3 है, क्यों कहूं सो बात आए। इस प्रकार प्रत्येक गुर्ज के तीनों ओर दाएं बाएं एवं चल की ओर छज्जे आए। तीनों भूमिकाओं में क्रमशः एक दूसरे के ऊपर भी 3 छज्जे आए। इन गुर्जों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, क्यों कहूं सो पाता है। तीन छज्जे तरफ जल के, 6 छज्जे बन पर, अंदर गिरतवाय मोहलात, बीच बैठक चबूतर। प्रत्येक गुर्ज के जल की ओर 3 छज्जे आए हैं तथा दाएं बाएं
वन की और कुल 6 तीनों भूमिकाओं के मिलाकर 2-2 छज्जे हैं। इन गुर्जों के भीतरी तरफ गोलाई में मंदिरों की हारें आई हैं और इनके मध्य में कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा आया है जिस पर सुंदर बैठक है। 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर झरोखे, 3-3 ऊपरा ऊपर बने तीनों भौमों के, और प्रत्येक 2 गुर्जों के बीच में एक मंदिर की शोभा आई। सुंदर सात ये मंदिर अद्भुत है। जो गुर्ज है वो 62.5 मंदिर एक मंदिर से लेते हैं और 62.5 मंदिर की दूरी एक मंदिर से लेते हैं। इस प्रकार गुर्ज 125 मंदिर का हो जाता है। दो गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर झरोखे, 3-3 ऊपरा ऊपर बने तीनों भौमों के, और जैसे एक भौम पर वैसे ही दूसरे भौम पर गुरज गुरज 3 द्वार ने तीनों भौमों में कई एक ठौरों चरनियां ऊपर चढ़िए जिनों से। प्रत्येक गुर्ज में 3 दिशाओं, जल की ओर और दाएं बाएं में 3 द्वार हैं। इस प्रकार दरवाजे तीनों भूमिका में। कई स्थानों पर सीढ़ियां बनी हैं जिनसे ऊपर की ओर चढ़कर जाते हैं। ये तो शोभा है सुंदर साथ। दिल में आया वो शोभा के स्थान पर पहुंच गई। सामी और हार बनी मंदिर सामी मंदिर, दिन में 60 बाहर और 60 भय अंदर। 64 थंबों की हार के सामने 64 थंबों की अन्य हारें भी आई। इसी प्रकार मंदिरों के सामने मंदिर आए हैं। थंबों की पहली हार के बाहरी तरफ 60 मंदिरों की पहली हार आई है तथा अंदर की ओर 60 मंदिर की हार आई। बीच चहबच्चा जल का, कई फुहारे छूटक, फिरते द्वार इन चौक के बहुत शोभा अतंत। चबूतरे के मध्य भाग में एक चहबच्चा जल का कुंड आया है। इस चहबच्चे के चारों ओर चबूतरे के दूसरे भाग में बगीचे, नहरों तथा फव्वारों की अद्भुत शोभा है जिसका बयान अभी आपने सुना था। इसकी बाहरी ओर तीसरे हिस्से में बैठक है। इस चबूतरे की बाहरी तरफ मंदिरों की जो दूसरी हार घेर कर आई है उसके दरवाजे चारों ओर बहुत अद्भुत शोभा को धारण किए हुए हैं। तीनों भौम चबूतरे और फिरते मंदिर द्वार, हर मंदिर पर, हर भौम पर वही शोभा विराजती है। तीनों भूमिकाओं में मध्य में चबूतरे हैं। ऊपर की 2 भूमिकाओं में चहबच्चे, फव्वारे तथा बगीचे नहीं हैं। इस चबूतरे के चारों ओर दूसरी हार के मंदिरों के द्वार बहुत अधिक मनोहर लगते हैं। अन्यथा सब जोगबाई हर जगह समान है। और जो चबूतरा है मध्य में, उसके किनारे पर फिरते फिरते थंब है, जैसे अपना मूल मिलावे का चबूतरा।
चौक कहलाता है। चारों तरफ 64 थंब। कहीं फिरती हार थंबन की, द्वार द्वार आगू धोए, हर मंदिर दो द्वार ने शोभा लेत अति सोए। थंबों की हार गुलाई में चारों ओर घूम कर आई, याद करो अपना रंग मोल की का मूल मिलावा। प्रत्येक मंदिर के द्वार के सामने दाएं बाएं दो दो थंब है। दूसरी हार के प्रत्येक मंदिर के बाहरी एवं भीतरी तरफ के दोनों दरवाजों के आगे ऐसी ही अद्भुत अप्रतिम अनुभव शोभा है। 60 गुरज फिरते गए गिरद चांदनी दीवाल, सो एक कमर के ऊपर खूपी लेत कांगरी लाल। अब बाहरी हार मंदिरों से लगते हुए बाहरी ओर 60 गुज घेर कर आए। चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके बराबर ये गुर्ज भी ऊपर उठे। गुर्जों और चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंची दीवाल आई है, जिस पर लाल रंग की माणिक की कांगरी बहुत अद्भुत शोभा प्रदान कर रही है, जिसकी नूर की किरणें वो अनंत सौंदर्य को धारण करने वाले हौज कौसर पर पड़ रही है। ऊपर चांदनी कठेड़ा बीच जोड़ सिंहासन, राज श्यामा जी बीच में फिरती बैठक रूहन, और चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसकी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा सुशोभित है। और इस चबूतरे पर पश्चिमी किलम लाल रंग का अद्भुत कोमल बिछी हुई है, अनंत सुगंध प्रकट हो रही है उससे। और मध्य में सिंहासन है, जिस पर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं, और सखियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठती। फिरती बैठक रूप, राज श्यामा जी बीच में, फिरती बैठक रूप। जैसे मूल मिलावे में, वैसे ही टापू महल की चांदनी पर। कबू मिलावा नजीक मिल बैठे गिरदवाए, छोटा तखत दूलीचे पर बैठी रूहें अंग सो अंग लगाए। अद्भुत। कभी कभी सखियां चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी को घेर कर उनके बहुत ही निकट बैठ जाती हैं। चबूतरे के ऊपर अति कोमल पश्चिमी किलम तो बिछी हुई है। इस दुलीचे पर एक छोटा सा सिंहासन विद्यमान है, जिस पर जुगल स्वरूप विराजमान होते हैं, तथा सखियां एक दूसरे से सट सट कर उनके चारों ओर बैठ जाती हैं। ये तो नूरी शोभा का बयान है। सखियां तो हमेशा अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के संग अंगे संगे रहते हैं। एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्र, एक रंग, एक रस। ऐसा ही अद्भुत है। कबू कबू बैठियां कुर्सियों रूहें 12,000, कबू दो दो एक कुर्सी पर, कबू हर कुर्सी 4-4। जो बाहरी तरफ है वहां पर 3,000 कुर्सियां हैं, जिस पर 4-4 सखियां बैठती, और चबूतरे पर 6,000, जिस पर 2-2 सखियां बैठती। और बिल्कुल मध्य में जब धामधनी के अंगे संगे लगने का दिल करता है, तो दुलीचे जिस पर सिंहासन रखा है उनके चरणों को पकड़कर बैठ जाती है। कबू 2-2 सै एक कुर्सियों, बैठे 60 गुर्जों गिरदवाए, सो कुर्सी दीवालों लगती यूं बैठक कठेड़े भराए।
कभी कभी तो एक एक कुर्सी पर 200 सखियां बैठ जाती हैं। ऐसी 60 कुर्सियां 60 गुर्जों में आई हैं और ये कुर्सियां कांगरी युक्त कमर पर ऊंची दीवार से लगकर आई है चांदनी पर। इस प्रकार कठेड़े तक भरकर बैठा जाता है। मध्य के चबूतरे के किनार पर भी कठेड़ा है तथा किनार के चबूतरे की किनार पर भी कठेड़े हैं। किनार यानी बाहरी किनार, वहां कमर भर ऊंची दीवार है जो कांगरी युक्त है, माणिक के लाल रंग से सुशोभित है। बीच तखत विराजत सबसे ऊंचा गज भर, बैठक हक बड़ी रू शोभा लेत सब पर। सिंहासन की ऊंचाई लगभग 1 गज है। कितना प्यारा वर्णन करते हैं धामधनी कि एकदम दिल को मानो नश्तर की तरह चुभता है। गज भर, एक गज यहां के हिसाब से 3 फीट होता है और 1 फीट 1 हाथ का होता है। जैसे अपने रंग मोल का भों भर ऊंचा जो चबूतरा है वो 1 मंदिर का है और 1 मंदिर में 100 हाथ भी कहे जाते हैं। तो जो 100 सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी का एक राइज होता है और एक ट्रेड होता है। जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ने तो चढ़ने की जो ऊंचाई है वो 1 हाथ की होती है। फिर जहां पैर रखते हैं वो चौड़ाई 1 हाथ की होती है। इस प्रकार से ऊंचाई और चौड़ाई मिलकर 1 सीढ़ी बनती है। और वो सीढ़ी क्या है? जैसे 1 हाथ ऊंचा, और अगर हमें भौम भर चढ़ना है तो 100 सीढ़ी की आवश्यकता होती है। और हर सीढ़ी ऊंचाई और चौड़ाई के बाद 5-5 ऐसे सीढ़ियों के बाद 5 हाथ का लंबा चांदा आता है। चांदा उस स्थान को कहते हैं जहां विश्राम किया जाता है। आप अपने इस संसार में देखते हैं कुछ सीढ़ियों के चढ़ने के बाद एक चौड़ा चबूतर आता है जिसको चांदा कहते हैं। वहां व्यक्ति अगर थक जाए तो आराम फरमाता है, फिर चढ़ता है। उस चांदे को पगथियां भी कहते हैं जिसके ऊपर पग धर के आराम फरमाते। 20 पगथियां, 20 चांदे, तो 100 सीढ़ियां और 20 चांदे। इस प्रकार से धामरौस पर पहुंच जाती है, जो रंगमहल में 10 मंदिरों का जो एक हार है, उसके चौक पर दोनों तरफ चबूतरे। और सिंहासन 3 हाथ का ऊंचा। तो बीच तखत विराजत सबसे ऊंचा गज भर, बैठक हक बड़ी रूह शोभा लेत सब पर। और ऐसी सुंदर शोभा दिल को चुभती है। सुंदर साथ वैसे तो वह दत्त का स्वरूप है, परम धाम सबकी शोभा समान है, सब राज्य के स्वरूप है। हक बड़ी रूह बैठे तखत पर, फिरती रूहें बैठत
दो दो सै बीच गुरज के 12,000 रूहें इत, और गुर्जों पर भी 12,000 बैठती। एक एक कुर्सी पर 200-200। तो 60 गुर्जों में कुल 12,000 सखियां बैठती। 60 में 200, तो 2,000, 12,000। चांद 14वीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बैठाए के करें खाबंद रूहें खुशाल। सुंदर सुंदर नृत्य की रामते। सुंदर साथ तुम जैसे चाहो वैसे देखो। हम सखियां उस चबूतरे पर नृत्य की मुद्रा में आकर दामधनी को रिझाते हैं। और धामधनी भी मानो हमारे अंगे संगे होकर गलबैया डालकर वैसे ही नृत्य करते हैं जैसे रास वृंदावन की भूमिका पर। ये कहीं लिखित नहीं है सुंदर साथ, ये तो दिल का भाव है। धामधनी सिंहासन पर विराजते हैं, लेकिन हर सुंदर साथ को ऐसा महसूस होता है कि वो उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत, सो रस रूहें रब का सन्मुख रोशन पीवत। अब धामधनी ऐसी सुंदर चांदनी 14 की रात को, पूनम की रात से एक रात्रि पहले अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का अमृतमयी रस हमारे खसम, हमारे दूल्हा, हमारे खाबंद, हमारे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, हम सब रूहों के ऊपर अपनी नूर की नजरों से हमें पिलाते हैं। और हम सबको आनंद के रस से भर देते हैं। सो रस रूहे रब का, धामधनी के दिल का रस जो आनंद का स्वरूप होता है, सन्मुख रोशन पीवत, और सब उनके समक्ष बैठकर उसका रस प्राप्त करते हैं। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूपे एक एक में 5 पूरन, हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। सुंदर साथ अद्भुत रस है परम धाम का, हर आत्मा का स्वरूप, हर ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। जो 5 इंद्रिय यहां के हिसाब से बताई, आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, यहां पर हम इस मानव तन से आंख से देखते, कान से सुनते, नासिका से सुगंध ग्रहण करते। ये जो पंच तन मात्राएं होती है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो रूप को ग्रहण करते हैं नैनों से, आंखों से, रस जुबान से, गंध नासिका से, रूप रस गंध स्पर्श त्वचा से, और शब्द कानों से। लेकिन परम धाम की ऐसी अद्भुत बनावट, शोभा है
कि हर इंद्रिय पांचों इंद्रियों का काम करती है। कभी कभी सुंदर साथ यहां पर ये विचारता था कि अगर हम सब सखियां धामधनी को घेर कर बैठी हैं, तो जो सखियां मान लो धामधनी का मुखारविंद पूरब की ओर देख रहा है और जो सखियां सिंहासन के पीछे पश्चिम की ओर बैठी हैं, वो कैसे देखेंगी धामधनी के मुखारविंद को? और भिक्खु भी रूह नैन की चीज दसों दिशा सब देखत, पाताल या आसमान सब नजरों आवत। तो कहीं भी बैठो धामधनी दिखते, दूर हो नजीक हो, सबको हर घड़ी धामधनी अपने इश्क का रस पान कराते रहते हैं। और अद्भुत शोभा यह है कि सिर्फ आंखों से देखा तो क्या देखा, अपने अंग अंग से देखा तब धामधनी दिल के अंदर प्रवेश हो गए। यानी पांचों इंद्रियों से रूप का रस ग्रहण किया या पांचों इंद्रियों से धामधनी के मधुर वचनों को अपने कानों से सुना, उनकी श्वास को सिर्फ नासिका से नहीं हर अंग से लिया, शब्दों को हर अंग से लिया, हर इंद्रिय से लिया। ऐसी और धामधनी का आलिंगन का स्पर्श का सुख, चरणों के स्पर्श का सुख हर इंद्रिय से लिया। धामधनी को अपने नैनों से मान लो देखा तो उनके नैन हमारी त्वचा रूपी इंद्रिय से देखने लग जाती। ऐसी सुंदर अद्भुत शोभा। तो सुंदर साथ ये प्रकरण 9 परिक्रमा ग्रंथ का 30वें नंबर की चौपाई है। कल धामधनी की मेहर से इसी चौपाई से प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु